हाल ही में बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद को लेकर अभी भी सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। मसलन कि इमरान मसूद कांग्रेस में जाएंगे या रालोद में जाएंगे, इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से उधेड़ बुन जारी थी और इमरान मसूद ने ही ऐलान किया था कि वह 10 सितंबर को जलसा करेंगे। अपने कहे अनुसार इमरान मसूद ने एक रोज़ पहले अम्बाला रोड स्थित सागर रत्ना रिजॉर्ट में अपने समर्थकों के साथ जलसा किया और बाकायदा तकरीर की। मंच पर इमरान मसूद ही नहीं, उनके भाई शाहजान मसूद और उनके दामाद शायान मसूद और उनके भाई नोमान मसूद, भतीजे हमजा मसूद समेत पूरा मसूद परिवार और तमाम उनके समर्थक वहाँ पर मौजूद थे। और जैसा कि एक चर्चा यह भी थी कि इमरान मसूद कैराना से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मंच से इमरान ने साफ कर दिया कि सहारनपुर उनकी कर्मभूमि है और वह चुनाव चाहे किसी पार्टी में जाएं या निर्दलीय लड़ेंगे तो केवल सहारनपुर से ही लड़ेंगे। बहरहाल अब दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं इमरान को लेकर के, वो ये हैं कि पहली बात तो यह है कि इमरान मसूद कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये बात भी हो सकती है कि इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी ले रही है या नहीं ले रही है, क्योंकि ये चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में हैं और इसको लेकर के संशय के बादल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं। क्योंकि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन की थी तो उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात है और इमरान फिर अगर घर वापसी करते हैं तो उनके रास्ते में बाधा भी हो सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इमरान मसूद को लेकर अभी राहुल और प्रियंका ने हामी नहीं भरी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर ये चाहते हैं कि इमरान मसूद दोबारा से कांग्रेस में आ जाएं। स्थानीय स्तर की बात देखें तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने, जिला अध्यक्ष हो या और कोई पदाधिकारी, किसी ने भी इमरान का स्वागत नहीं किया कि वो मेरी पार्टी में आ जाएं तो उनका स्वागत है। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल के जो स्थानीय नेता हैं, खासतौर से जिला अध्यक्ष ने और पार्टी के महासचिव ने, इन लोगों ने कहा कि अगर इमरान मसूद रालोद ज्वाइन करते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत है। बहरहाल कल की सभा में इमरान ने अपनी पूरी तकरीर में कहीं भी ये नहीं कहा कि वह किसी पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, मेरा मतलब किसी पार्टी में जाना नहीं, मैं जनता का आदमी हूं और जनता के बीच में रहना चाहता हूं। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, खासतौर पर उनके समर्थकों का, वह सिर माथे होगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा घोषणा की कि वो 2 अक्टूबर से गंगोह, जो कि उनका पैतृक निवास है, वहाँ से पदयात्रा शुरू करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और संपर्क करेंगे। 2 अक्टूबर को चूंकि गांधी जयंती है तो इसलिए माना जा रहा है कि इमरान मसूद का रुख कांग्रेस की ओर हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय लोक दल, जो कि निकट भविष्य में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, अब उसमें जयंत चौधरी का रुख साफ हो चुका है कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में नहीं जाना चाह रहे हैं। दरअसल एक दिलचस्प बात यह है कि जयंत चौधरी जो पटना में पहली मीटिंग हुई थी इंडिया की, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको भाजपा में आने का बाकायदा न्योता दिया और कहा कि उनका स्वागत है। और राजनीतिक गलियारों में यह बात तैरने लगी कि जयंत चौधरी वो भाजपा के साथ हो सकते हैं। लेकिन जो मीटिंग दूसरी बेंगलुरु में हुई उसमें जयंत चौधरी शामिल हुए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो तीसरी मीटिंग इंडिया की गठबंधन की मुंबई में हुई उसमें पूरे मन के साथ जयंत चौधरी शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने रालोद की उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज कराई। बैठक के बाद वो शरद पवार से भी मिले, जो एनसीपी के बड़े लीडर हैं, और इसके बाद अब उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता की पार्टी के गठबंधन में शामिल होने वाले नहीं हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें मथुरा, हाथरस, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर और बागपत तथा अमरोहा ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। और जयंत चौधरी जाटों को ही नहीं, जाटों के अलावा गुर्जर, मुस्लिम और दलित तथा त्यागी समाज को लेकर के वो अपनी गहरी पैठ बना रहे हैं। उनकी भी यात्राएं जारी हैं, लगातार वो बिरादरी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं।
तो कहने का मतलब कि रालोद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति हो सकती है अगर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र देखें तो। ऐसे में इमरान मसूद अगर एक बड़े मुस्लिम चेहरा हैं, अगर रालोद में जाते हैं तो रालोद को काफ़ी ताकत मिलेगी। लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि इमरान मसूद कांग्रेस में जाएंगे या रालोद में जाएंगे या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि इमरान मसूद कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़ सहारनपुर।